दोस्तों, जब से साइंटिस्ट्स को अंतरिक्ष में ये एलियन शिप जैसा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया है, तब से पूरे इंटरनेट पर डर का माहौल बना हुआ है। हर कोई बस यही कह रहा है कि 2026 में तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा सच और देखते हैं कि असली सच्चाई क्या है। उससे पहले आप हमारे चैनल टेजएक्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। दोस्तों, जब से अंतरिक्ष में तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट यानी 3I एटलस दिखाई दिया है, तब से लोग और भी ज्यादा टेंशन में हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया हो, या किसी दूसरे स्टार की परिक्रमा कर रहा हो, या फिर अकेला ही स्पेस में घूम रहा हो और इसकी स्पीड एक नॉर्मल कॉमेट से बहुत ज्यादा बताई जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब हमें ऐसा कुछ देखने को मिला हो। 2017 में ओumuamua नाम का पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था। उसके बाद 2019 में कॉमेट 2I बोरिसोव यानी दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मिला। अब जानते हैं कि ये इतना बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है। दोस्तों, जिस टेलीस्कोप ने इसे कैप्चर किया है उसका नाम है एटलस, जो हवाई में लगा एक ऑटोमेटेड टेलीस्कोप सिस्टम है। एटलस का फुल फॉर्म होता है एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। नाम से ही पता चलता है कि इसका काम है जब कोई छोटा लेकिन इंपैक्टफुल ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा हो तो ये लास्ट वार्निंग देता है। बस इसी वजह से इंटरनेट पर डर फैल गया है। अब साइज की बात भी जान लो दोस्तों। ओumuamua लगभग 400 मीटर लंबा पाया गया था। बोरिसोव करीब 1000 मीटर गहरा, लगभग 1 किलोमीटर पाया गया। लेकिन दोस्तों, अब जो 3I एटलस मिला है उसका साइज लगभग 5.6 किलोमीटर लंबा माना जा रहा है। इसीलिए लोग इसे लेकर और भी ज्यादा डर रहे हैं। अब जानते हैं इसका असली इंपैक्ट क्या हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी तो यह हो सकती है कि इस कॉमेट को अरबों साल पुराना बताया जा रहा है, तो यह भी इमेजिन किया जा सकता है कि शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन ने अपने प्लैनेट के तबाह होने से बिल्कुल आखिरी वक्त अपना कुछ एलियन DNA किसी अर्थ लाइक प्लैनेट पर भेजने की कोशिश की हो, बिल्कुल मैन ऑफ स्टील मूवी की तरह। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि 3I एटलस सीधी तरह लैंडिंग ना करके अगर डायरेक्टली टकरा जाए तो इतना विशाल इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है कि ओशंस का टेम्परेचर अचानक कई गुना बढ़ जाए। और दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस स्केल का धरती से टकराए तो साइंटिफिक मॉडल्स के हिसाब से एक ही झटके में पूरी धरती की 50% से लेकर 70% तक आबादी वाइप आउट हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इसकी असलियत। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2025 में, जब एटलस टेलीस्कोप ने इसे पहली बार देखा था, जिसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। उस दिन एटलस ने एक अजीब सा मूविंग डॉट कैप्चर किया। एक्सपर्ट्स ने तुरंत बताया कि यह नॉर्मल कॉमेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी स्पीड किसी भी आम कॉमेट से कई गुना ज्यादा थी। साइंटिस्ट्स के मुताबिक इसकी स्पीड लगभग 57 किलोमीटर पर सेकंड है। इतनी तेज गति से ट्रैवल करने वाली चीज हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब यह साफ था कि यह हमारे सोलर सिस्टम का नहीं, बल्कि इंटरस्टेलर स्पेस से आया है। दोस्तों, यह सब कम नहीं था। जैसे कि हमने आपको पहले के 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स ओumuamua और 2I बोरिसोव के बारे में बताया था, वो दोनों हमारे सोलर सिस्टम के अपर रीजन से होकर गुजरे थे। लेकिन 3I एटलस की एंट्री बिल्कुल सीधी लाइन में हुई, जैसे किसी ने निशाना लगाकर तीर चला दिया हो। इससे एक बड़ा कोइंसिडेंस बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरा पर्सनली मानना है कि यह नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि हम सोलर सिस्टम के आसपास के ऑब्जेक्ट्स को काफी अच्छे से जान चुके हैं। बट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमारी नॉलेज अभी भी बहुत कम है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसकी उम्र पृथ्वी से भी डबल, यानी लगभग 7 से 10 बिलियन ईयर्स बताई जा रही है। जब यह सूरज के पास आया तो इसका कोमा दिखने लगी, जो बेसिकली कॉमेट में मौजूद ड्राई आइस पिघलने पर कॉमेट के चारों तरफ एक बड़ा सा गैस का क्लाउड बनाता है।
एक और अजीब बात ये देखी गई कि इसके अंदर निकल की मात्रा ज्यादा थी, लेकिन आयरन की मात्रा लगभग 0। आमतौर पर कॉमेट्स किसी स्टार के डेड होने के बाद बनते हैं, और जब कोई स्टार एक्सप्लोड होता है तो उसके कोर से निकल के साथ आयरन भी निकालता है। लेकिन 3 एटलस में आयरन का ना के बराबर होना इसे और भी स्ट्रेंज बना देता है। इसकी अजीबियत यहीं खत्म नहीं होती। ये अपनी हाई स्पीड में जुपिटर के ऑर्बिट को सीधा स्किप करता हुआ आगे बढ़ गया, फिर मार्स के पास से होके गुजरा। यहां पर मार्स में मौजूद परसिवियरेंस रोवर ने इसकी इमेज कैप्चर की। इस फोटो में जो छोटा सा डॉट दिख रहा है वही 3i एटलस है। उसके बाद यह सूरज के सबसे करीब लगभग 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक आया। यह वो वक्त था जब साइंटिस्ट्स इसके बारे में और ज्यादा जान सकते थे, पर प्रॉब्लम यह हुई कि यह सूर्य के पीछे वाली साइड से गुजरा, जिसे हम अर्थ से डायरेक्टली देख नहीं पाए। लेकिन साइंटिस्ट्स ने इस पर नजर बनाए रखी और उन्होंने एक और अजीब चीज नोटिस की। इसकी टेल आगे की तरफ थी, जबकि नॉर्मल कॉमेट्स की टेल पीछे की तरफ होती है। सूरज के और करीब आते ही इसकी टेल नॉर्मल हो गई। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, शुरू में इसमें आयरन की मात्रा नहीं पाई गई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब यह सूरज के बिल्कुल करीब आया तब इसमें निकेल के साथ आयरन भी दिखने लगा। दोस्तों, जब यह मार्च 2025 में देखा गया था तब इसका कलर रेडिश था, लेकिन सितंबर में कैप्चर किया गया तो इसका कलर नीला हरा यानी ब्लूइश ग्रीन दिखने लगा। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह कोमा रिलीज होने के बाद का एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 19 दिसंबर को अर्थ के पास से होकर सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। और दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी से काफी दूर से होके जाएगा। जो लोग इसे एलियन शिप बोलकर गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, उन तक हमारा वीडियो शेयर करें और उन्हें सच बताएं। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कमेंट में अपना पसंदीदा टॉपिक लिखें। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार।